नांदेड़ पार्लिमानी इंतखाबात के पर्चे नामजदगी के अमल का आज इख्तिताम हुआ। नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन पेश किया। समाजवादी पार्टी की जानिब से निकाली गई रैली अजीमुशान रही, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली का आगाज़ पार्टी के कारगुजार दफ्तर दिगलुर नाका से हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए दफ्तर ज़िला कलेक्टर पहुंची। इस दरमियान पार्टी के लीडरान ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर खिराज पेश किया। समाजवादी पार्टी के रियासती कारगुजार सदर सैयद मोइन की क़यादत में मुनक़्क़द की गई इस रैली में उम्मीदवार अब्दुल समद बागबान, बीएसपी के ज़िला सदर मनीष कावड़े, मोहम्मद सिकंदर मौलाना, अल्ताफ़ सर, शेख नज़ीर, मोहसिन सुनार के अलावा लीडरान, अहदेदारान व कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद रहे। मैं नांदेड़ की तमाम जनता से अपील करता हूं कि अब तक आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को आजमाया है और एक ही फैमिली जिसने कई झूठे वादे कर आपका वोट लिया, पिताजी के ज़माने से बहनोई, उसके बाद में जीजा और साला, ये सभी लोगों ने सत्ता हासिल की और इस सत्ता को हासिल करने के लिए नांदेड़ की जनता के सामने कॉरपोरेशन, असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में बार बार आकर चौहान फैमिली ने सिर्फ झूठे वादे किए। लेकिन आज पूरे मुल्क में तब्दीली आ रही है और इस तब्दीली का असर नांदेड़ में भी दिख रहा है। आज नांदेड़ शहरियान और नांदेड़ की जनता ने यह मन बना लिया है कि हम लोग शिवसेना और बीजेपी से हटकर सपा बसपा के गठबंधन को साथ देंगे और अब्दुल समद साहब जैसी शख्सियत जो पिछली मरतबा कई सालों से अवाम के दरमियान में भी है, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और ख़ास तौर से अक़लियतों, मुसलमानों, दलितों की और पिछड़े तबक़ात के लिए काम किया है। इसलिए सुनहरी वक्त है कि आने वाले 18 तारीख को नांदेड़ के इंतखाबात में एक नया इनकलाब लाकर नांदेड़ की अवाम ये दोनों सांप नाक और नागनाथ को एक जवाब दे और बतला दे कि नांदेड़ की जनता ये चाहती है कि आज माइनॉरिटीज में से और दलित और मुसलमानों की आवाज़ बनकर लोकसभा में हमारी अपनी एक तारीख हम लोग रकम करेंगे। क्या रहा हमने देखा है, उनके इन झूठे वादों पे अब नांदेड़ की अवाम नहीं आने वाली। कुछ ही दिनों पहले हमारे जो धर्मगुरु मुस्लिम जो हमारे उलमाए दीन हैं, उनकी उन्होंने मीटिंग बुलाया तो उनसे सवालात किए गए कि भाई आप तो पार्लियामेंट के मेंबर थे, आपने जो अपना फंड है ये हमारे मुस्लिम एरियो में या कहाँ किया, बताए तो दें, हिसाब तो दें। लेकिन उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। इन्हें हमने भेजा है हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में रखने के लिए, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे दलितों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो। लेकिन एक मरतबा भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट में मुसलमानों की बात नजर करते नहीं आए। एक मरतबा मैंने देखा है, वो बहुत मुझे खुशी होती है कि पार्लियामेंट में उन्होंने मराठा समाज के लिए आरक्षण की बात की है, मिलना चाहिए, उन्हें भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या उस वक्त जब पार्लियामेंट में वो समाज के लिए उन्होंने जो आरक्षण मांग रहे थे, मुस्लिम याद नहीं आए? मुसलमानों के आरक्षण की बात हमने वोट दिया था आपको, हमारी बात क्यों नहीं रखा आपने? एक बात बताइए, किन प्रमुख मुद्दों पर आप इस इलेक्शन में उतरे? कौन सा प्रमुख मुद्दा है आपका? प्रमुख मुद्दे ये हैं कि वही जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट सही तरीके से हज़ारों करोड़ नांदेड़ में आए। लेकिन आप देखेंगे कि पुराना शहर जैसे कि वैसा रखा गया और नए शहर में जहां अभी जंगल बसे हुए हैं वहां ड्रेनेज और रोड डाल दिए गए हैं, ज़ाया हुआ है डेवलपमेंट का जो पैसा आया हुआ है। और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का जुल्म, मॉब लिंचिंग, जो दलितों पर, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ हमें खुद लड़ना है। हमें अब किसी की उम्मीद नहीं रही है। हम खुद इंशाअल्लाह जो है सो बैलेट पेपर हमारा यूज कर हम जीत के आएंगे, हमारी जीत दर्शाएंगे हम।